20 की जीत ने पॉलिटिक्स का भ्रम तोड़ा। देखिए 2026 के नतीजों ने बंगाल की राजनीति को वो भ्रम तोड़ा जिसे दशकों से अटूट माना जा रहा था। लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि बंगाल में बीजेपी तो आ ही नहीं सकती, ये बाहरी पार्टी है, हिंदी पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच वाली पार्टी है, लेकिन बंगाल में काम नहीं चलेगा। लेकिन अब उसी बंगाल में भगवा सरकार बन चुकी है, उससे केंद्र में शुवेंदु अधिकारी है। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि उस राजनीतिक सोच का टूटना था जिसमें ममता बनर्जी को लगभग अजेय माना जाने लगा था। चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी ने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल का एक बड़ा वर्ग अब ममता से दूर जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शुवेंदु अधिकारी ने इस चुनाव को सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे स्थानीय पहचान, सम्मान, राजनीतिक थकान जैसे मुद्दों से जोड़ा। यही वजह थी कि बीजेपी उन इलाकों में ही पहुंची जहां उनका संगठन भी कमजोर था। उत्तर बंगाल, जंगमहल, मेदिनीपुर जैसे इलाकों में बूथ स्तर तक बनाई गई रणनीति ने टीएमसी के मजबूत ढांचे को कई जगह हिला दिया। कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना था कि शुवेंदु की सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो बंगाल की जमीन, जातीय समीकरणों, स्थानीय गुस्सों को करीब समझ रहे थे। हालांकि विपक्ष ने इस जीत पर कई सवाल भी उठाए। टीएमसी के नेताओं ने प्रशासनिक दबाव, एजेंसियों के इस्तेमाल, चुनावी माहौल को लेकर आरोप लगाए, जबकि बीजेपी लगातार इसे जनता के गुस्से और बदलाव का नतीजा बता रही थी। लेकिन आरोप और जवाब के शोर के बीच एक बात साफ दिख रही थी कि बंगाल की राजनीति अब पुराने रास्ते पर लौटने वाली नहीं थी। और इसी चुनाव के बाद शुवेंदु अधिकारी सिर्फ मेदिनीपुर या फिर नंदीग्राम के नेता नहीं रहे, बल्कि पश्चिम बंगाल की उस नए दौर की राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बन गए जिसने बंगाल की सत्ता का पूरा संतुलन बदला। लेकिन सवाल ये, क्या शुवेंदु अधिकारी की मुश्किलें खत्म हो गई या असली कठिन यात्रा अब शुरू हुई? क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी की सबसे कठिन लड़ाई शुरू हुई? देखिए, शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना उनके राजनीतिक सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव, बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक लम्हा। बीजेपी को ये फिर से नए सिरे से ताकत देने वाला है क्योंकि बंगाल में सरकार बना। लेकिन शायद सबसे कठिन दौर की शुरुआत भी यहीं से, क्योंकि विपक्ष में रहकर सवाल उठाना आसान होता है, सत्ता में आने के बाद उन्हीं सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। चुनाव जीतने के बाद बंगाल की जनता सिर्फ नारों और आक्रमण भाषणों से संतुष्ट नहीं होगी। अब लोगों को रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, राजनीतिक हिंसा से राहत चाहिए और सबसे ज्यादा वो भरोसा चाहिए कि बंगाल सच में बदलेगी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुवेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है, बल्कि उस उम्मीद को जिंदा रखने की भी है जिसके नाम पर जनता ने बदलाव चुना है। बंगाल लंबे समय से चुनावी हिंसा, पोस्ट पोल टकराव, कैडर कल्चर की राजनीति से परेशान है। ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर है कि क्या शुवेंदु सच में इस माहौल को बदल पाएंगे या फिर वो भी ममता की तरह हो जाए जिसने वामपंथ के खिलाफ उम्मीद जगाई लेकिन बाद में वैसे ही बन गए। क्या ये भी वैसे बनेंगे? दूसरी बड़ी चुनौती उन इलाकों और समुदायों का भरोसा जीतने की भी है जहां बीजेपी को लेकर अभी गहरी आशंका मौजूद है। हालांकि शुवेंदु अधिकारी ने पहले दिन स्पष्ट कर दिया कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो उनके साथ उनका विकास। इसको लेकर भी सवाल है, क्या यह बंगाल का माहौल बिगाड़ेगा? विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहा है कि वो हिंदू मुसलमान खुलकर कर रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी भी खुलकर कह रहे हैं कि उन्होंने सहा है, अब वो चाहते हैं अपने लोगों का भला करना। लेकिन मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के रहने वाले, ऐसे में शुवेंदु खुद को पूरे बंगाल का मुख्यमंत्री साबित करना होगा। इसके साथ ही बेरोजगारी, उद्योगों का पलायन की बड़ी चिंता होगी। लंबे समय से बंगाल की युवाओं के बीच भावना बढ़ी कि राज्य में अवसर कम हुए, बेहतर भविष्य के लिए बाहर जाना पड़ता है। शुवेंदु बार बार कहते हैं कि बंगाल को सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि आर्थिक पुनर्जीवन की भी जरूरत है। इसीलिए शायद असली चुनौती जो है वो भाषण ज्यादा, जमीन पर नतीजे दिखाने की, क्योंकि इतिहास सिर्फ इस बात को नहीं याद रखता कि आप सत्ता तक पहुंचे कैसे। इतिहास ये भी देखता है कि सत्ता मिलने के बाद आपने लोगों की जिंदगी में क्या बदला, और यही सवाल शुवेंदु अधिकारी की राजनीति की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुके हैं। जाते जाते एक सवाल हमारा भी आपसे कि आपको लगता है शुवेंदु अधिकारी सच में बंगाल को बदल पाएंगे? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी कहानी शायद बंगाल की राजनीति की एक असामान्य कहानियों में से है। एक समय वो नेता जो ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद साथियों में था, वो आगे चलकर उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों के रूप में उभरा। मेदिनीपुर की गलियों से शुरू हुआ सफर नंदीग्राम के आंदोलन, विवादों, आरोपों और सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाइयों से गुजरते हुए राजभवन तक पहुंचा। लेकिन इस पूरी कहानी का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि शुवेंदु अधिकारी को आज भी लोग दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखते हैं। एक चाहने वाले जो उन्हें भूमिपुत्र मानते हैं, जो मानते हैं कि उसने जाइंट किलर की तरह ममता बनर्जी उखाड़ कर फेंका। पहले ममता को सीएम बनाया, बाद में उखाड़ दिया, सत्ता परिवर्तन कर दिया।
विरोधियों के लिए वो एक ऐसे रणनीतिकार हैं जो सही समय देखकर राजनीतिक दिशा बदलते हैं। सच इसी के बीच में, लेकिन असली परीक्षा जिसका जिक्र हमने किया वो अब शुरू हुई है। सरकार बनाना और राज्य संभालना दो बहुत अलग चीजें हैं। लोगों को उम्मीदें बंगाल में पहले ज्यादा है। बंगाल बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, ध्रुवीकरण, आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसे में अगर वो इसे बदल देते हैं, फर्क लाते हैं, तो वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि बंगाल की जनता नेताओं को जितनी तेजी से ऊपर बिठाती है उतनी देर उतारती भी है। इसलिए आने वाले साल शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत का फैसला करेंगे। देखना होगा कि वो जायंट किलर बनकर याद किए जाएंगे या फिर उस नेता के रूप में जिसने सच में बंगाल को बदल कर रख दिया। ये सवाल हमारा आपसे, शुभेंदु अधिकारी की कहानी पर आपकी राय क्या है? आप बताइए, क्या वो सच में बंगाल में बदलाव की उम्मीद लेकर आए हैं या फिर सत्ता बदलने की कहानी है जहां चेहरे बदले, सिस्टम नहीं? क्या नंदीग्राम से शुरू हुआ उनका सफर बंगाल को नई दिशा देगा या आने वाले सालों में वही पुरानी राजनीति फिर लौटेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल की जनता ने सिर्फ सरकार बदली है या आपको लगता है सच में राजनीति को सोचने का तरीका बदला है? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बंगाल की राजनीति की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी थोड़ी है। ये उस राज्य की कहानी है जिसने हमेशा पूरे देश की राजनीति को दिशा दी है। वीडियो पसंद आया तो चैनल से भी जुड़िएगा, व्हाट्सएप का भी जिक्र हमने किया है, वहां भी जुड़िएगा। हमारा आपका रिश्ता मजबूत होगा, गहरा रिश्ता होगा तो आपके मन की बात हम आप तक और लाते रहेंगे। फिलहाल